जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, म्यूचुअल फंड कंपनी रिडेम्पशन पर टैक्स काट के भुगतान करती है। जनाब, यदि केवल इस प्रश्न का जवाब देना हो तो इसको मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ, लेकिन हाँ या ना में जवाब देने के बाद इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि जिसका जवाब मुझे बार बार देना पड़े। इसलिए मैंने सोचा कि इस सवाल को एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में बना दूं, सो दैट कि हमारे व्यूअर्स को म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के बारे में कोई और सवाल ना हो, और इसके बावजूद भी यदि लगता है कोई सवाल अनसुलझे रह गए या कोई और भी सवाल है इसके अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेरीज कर सकते हैं। इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। एस्ट्रोन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके क्वेरीज हो, कुछ सलाह देनी हो, कुछ और पूछनी हो, वो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बगल में जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपके हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और चूंकि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर न्यू सब्सक्राइबर लिखें, ताकि मुझे ये समझ में आ सके कि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहला सवाल, म्यूचुअल फंड पे टैक्स कब देना होता है? तो म्यूचुअल फंड पे दो स्थितियों में टैक्स देनी होती है। या तो आप रिडीम करें या उसको स्विच करें। रिडीम में या फुल्ली रिडीम करें या पार्शियल रिडीम करें, दोनों ही रिडम्पशन के सिचुएशंस में आपको अप्लीकेबल टैक्स के हिसाब से टैक्स रेट देना होगा। और स्विच भी दो प्रकार का होता है। एक स्विच होता है इंट्रा एएमसी स्विच और दूसरा होता है इंटर एएमसी स्विच। इंट्रा एएमसी स्विच का मतलब कि आप सेम म्यूचुअल फंड कंपनी के एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हैं, और इंटर स्विच का मतलब आप एक कंपनी के म्यूचुअल फंड से किसी दूसरी कंपनी के म्यूचुअल फंड में स्विच करना चाहते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगला सवाल, स्विच में हमें टैक्स क्यों देना पड़ता है? बिकॉज स्विच में तो पैसे मुझे मिलते नहीं है, एक फंड से दूसरे फंड में पैसे ट्रांसफर होते हैं, तो फिर टैक्स क्यों? जनाब, स्विच जब आप करते हैं तो बैक एंड में एक एएमसी का एक फंड से पैसे पहले रिडीम करता है, उसके बाद टारगेट फंड में उसको इन्वेस्ट करता है। क्योंकि वो रिडीम करता है और रिडम्पशन पे टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है, हालांकि रिडीम आप नहीं करते, आपके बिहाफ में एएमसीज करती है, इसीलिए उस पर टैक्स लगता है। तीसरा सवाल, यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या मुझे आईटीआर में इसको दिखाना पड़ता है? और यदि दिखाना पड़ता है तो इसको कहाँ दिखाना होगा? जनाब, सामान्य अवस्था में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आईटीआर में कहीं शो नहीं करना पड़ता। लेकिन यदि आप ईएलएसएस यानी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उस पर डिडक्शंस का क्लेम लेने के लिए आपको सेक्शन 80C का एक ब्लॉक्स बना हुआ है, उस ब्लॉक में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया है। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में इसको आईटीआर में कहीं दिखाना नहीं होता है। अगला सवाल, यदि हम पार्शियल रिडम्पशन करते हैं तो हमें कैसे मालूम होगा कि उसमें कितना कैपिटल गेन हुआ? फ्रेंड्स, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो जिस भी म्यूचुअल फंड का पार्शियल रिडम्पशन किया है उसके वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें, और रजिस्टर्ड कराने के बाद आप उस स्टेटमेंट वाले आइकॉन पे जाएं, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट दिखेगा, और उसको क्लिक करें तो और स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लें तो वो बता देगा कि आपने जो पार्शियल रिडम्पशन किया है उसमें से कितना पोर्शन आपका कैपिटल गेन था। दूसरा तरीका है, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और वो 3 लाख रुपए 2-3 सालों के बाद हो गया। इसका मतलब आपको 1 लाख रुपए का टोटल कैपिटल गेन हुआ। उस 3 लाख में से आपने 35,000 रुपए रिडम्पशन किए। अब जनाब यहाँ ये देखें कि यदि पूरे 3 लाख करते आप रिडीम तो 1 लाख का आपको कैपिटल गेन होता। चूंकि यहाँ 35,000 ही किया है तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से 35,000 पे आपको 1/3 इंटू 0.35 और ये आएगा 11,666 रुपये। इसका मतलब यदि 35,000 आप रिडीम करते हैं तो आपको 11,666 रुपये का कैपिटल गेन होगा, और अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगला सवाल, यदि हमें कैपिटल लॉस होता है तो क्या हमें कैपिटल लॉस पर भी टैक्स देना होगा? जनाब, टैक्स हमेशा इनकम पे होता है, लॉस पे नहीं होता है। लेकिन लॉस में को सेट ऑफ करने की व्यवस्था है। हालांकि सेट ऑफ आपको लगता होगा टेक्निकल टर्म है। सिंपल शब्दों में, यदि कोई एक वित्तीय वर्ष में इक्विटी सेगमेंट में कोई
इक्विटी आपने बेची थी, चाहे म्यूचुअल फंड हो या शेयर्स हो, किसी में लॉस हुआ और किसी में गेन हुआ, तो दोनों को एप्रोप्रिएट करने के बाद जो बचता है उसी कैपिटल गेन पे आपको टैक्स लगेगा। हालांकि इसकी कुछ व्यवस्थाएं हैं और इस व्यवस्था को सेट ऑफ बोलते हैं। इसमें एक व्यवस्था ये है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो लॉस उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों ही तरह के गेन हुए उससे सेट ऑफ होगा और उसके बाद जो गेन बचेगा उस पर आपको अप्लीकेबल रेट से टैक्स देना होगा। नंबर 2, किसी फाइनेंशियल ईयर में यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो सेट ऑफ केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा और उसके बाद यदि कुछ सरप्लस गेन होता है तो उस पर आपको अप्लीकेबल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी परिस्थितियां ये भी हो सकती हैं कि लॉस सेट ऑफ करने के बाद भी आपको कुछ लॉस और बच जाए तो उस लॉस को आप अगले 8 फाइनेंशियल ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब अगले 8 वर्षों तक जो भी कैपिटल गेन होगा उस कैपिटल गेन से ये सेट ऑफ होगा। उसके बाद जितना कैपिटल गेन बचेगा उस पर टैक्स लगेगा, या उसके बाद भी लॉस बचता है तो इसी हिसाब से वो 8 वर्षों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अगला सवाल, क्या जब भी हम रिडम्पशन करते हैं, चाहे वो फुल्ली रिडम्पशन हो या पार्शियल रिडम्पशन हो, तो उस पर जो भी अप्लीकेबल टैक्स होता है वो टैक्स क्या म्यूचुअल फंड कंपनी हमें काट के भुगतान करती है? तो जनाब नहीं, म्यूचुअल फंड कंपनी कोई भी टैक्स नहीं काटती है। आपको जो गेन होगा उस गेन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अंतिम सवाल, हमें जो भी कैपिटल गेन हुआ उस पर किस दर से हमें टैक्स देना होता है? तो जनाब जैसा कि आप जानते हैं गेन 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके होल्डिंग पीरियड पर डिपेंड करते हैं। यानी यदि कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स आपने 12 महीने के अंदर होल्ड करके उसको बेच दिया है तो उस पर जो भी गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और यदि उसकी होल्डिंग पीरियड 12 महीने से अधिक है उसके बाद उसको रिडीम किया है या सेल किया है, जो गेन होगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब इसमें भी 2 व्यवस्था हैं। 23 जुलाई 2024 को इंडियन गवर्नमेंट का फुल बजट आया था, उसके बाद से कुछ व्यवस्थाएं इसमें चेंज हुई हैं। यदि आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई 2024 के पहले हुआ है या 23 जुलाई ऑनवर्ड हुआ है तो दोनों के रेट्स अलग अलग हैं। 23 जुलाई 2024 के पहले यदि आपको शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर आपको 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और ये 23 जुलाई ऑनवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। जहां तक सवाल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है, ये 23 जुलाई 2024 से पहले आपने रिडीम किया हुआ है तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और उसमें एग्जेम्पशंस 1 लाख की हैं। इसका मतलब जो भी गेन होगा उस गेन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसमें उस गेन में से 1 लाख रुपए माइनस करेंगे, उसके बाद जो सरप्लस होगा उस पर आपको 10% देना पड़ेगा। लेकिन 23 जुलाई या उसके बाद आपने रिडीम किया है तो ये टैक्स की जो लिमिट है वो 12.5% हो गई है और जो एग्जेम्पशंस थी वो 1 लाख से बढ़ के 1,25,000 हो गई है। इसका मतलब जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उसमें सबसे पहले 1,25,000 माइनस होंगे, उसके बाद जो बचेंगे उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ म्यूचुअल फंड टैक्सेशन से संबंधित सारे प्रश्नों के जवाब शायद हमने दिए होंगे, लेकिन इसके बाद में कुछ जवाब या तो लगते हैं अनसुलझे रह गए या कोई और भी क्वेश्चंस इसके अलावे हैं तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू।